अब हम लोग देखेंगे CSS में मार्जिन के बारे में। देखिए, मार्जिन का प्रयोग हम लोग अपने कंटेनर या एलिमेंट जो भी होता है उसमें स्पेस के लिए करते हैं, उसको डब्बा को घसकाने के लिए करते हैं। इसका 4 प्रॉपर्टीज है: मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट। टॉप वाले से टॉप की ओर घसकेगा, राइट वाले से राइट की ओर, बॉटम वाले से बॉटम की ओर, लेफ्ट वाले से लेफ्ट की ओर। अब इसमें हम लोग वैल्यू देते हैं, जैसे ऑटोमेटिक लिखेंगे तो ऑटोमेटिक ही वो एडजस्ट हो जाएगा। और लेंथ में आपको पिक्सल, पीटी, सेंटीमीटर में दे सकते हैं। परसेंटेज में वो आपको परसेंटेज के हिसाब से भी ले लेता है। और इनहेरिट जो होता है कि इनहेरिट अगर पास कीजिएगा तो अपने पेरेंट एलिमेंट में जितना भी आप मार्जिन का दिए थे वैल्यू उतना वो ले लेगा ऑटोमेटिक ही। आप इसमें निगेटिव वैल्यू भी पास कर सकते हैं। एग्जाम्पल में चलिए दिखाता हूँ। उससे पहले अगर आप 4 तो वैल्यू पास कीजिएगा तब पहला वाला टॉप के लिए वैल्यू होता है, दूसरा वाला राइट के लिए, तीसरा वाला बॉटम के लिए और चौथा वाला लेफ्ट के लिए। अगर आप 3 वैल्यू पास करते हैं तो पहला तो आपको टॉप के लिए हो जाएगा, दूसरा वैल्यू राइट लेफ्ट के लिए हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा बॉटम के लिए वैल्यू। अगर आप 2 वैल्यू पास करते हैं तो पहला वैल्यू हो जाएगा टॉप एंड बॉटम के लिए, दूसरा राइट और लेफ्ट के लिए। अगर आप एक वैल्यू पास करते हैं तो चारों तरफ एक ही मतलब वैल्यू ले लेगा। चारों तरफ यहाँ पे देखिए 25 पिक्सल है, टॉप लेफ्ट राइट चारों तरफ से मतलब बॉटम 25 पिक्सल ही ले लेगा। चलिए एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। अब यहाँ पे मैं देखिए हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग को शुरू कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं 2 ठो डिव बना लेता हूँ, डिव। और इसके बाद और एक मैं डिव बना लेता हूँ। और डिव बनाने के बाद इन दोनों का मैं आईडी दे देता हूँ, ID D1 लिख देता हूँ और इसको मैं दे देता हूँ ID D2। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से मैं एक फेक टेक्स्ट ले लेता हूँ। लोरम इप्सम एक वेबसाइट है, यहाँ से मैं कोई टेक्स्ट ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ। ठीक है। और इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसमें डाल देता हूँ और इसको सेव कर मैं रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए अभी पता नहीं चल रहा है क्योंकि अभी इन दोनों का स्टाइल करेंगे। मैं हैश सिंबल लगाता हूँ और D1 लिखता हूँ। यहाँ पे मैं बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। अब मैं सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। देखिए इसका 2 पिक्सल हो गया। अगर आपको और भी मान लीजिए सेम ही वैल्यू अगर बॉर्डर और एक कलर देना है तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, D2 वाले में देना था। यहाँ पर अगर मैं कोमा लगा दूँ और हज का सिंबल लगाकर D2 भी लिख दूँ तो दोनों में वैल्यू ऑटोमेटिक के पास हो जाएगा। देखिए ठीक है। अब यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए दोनों सटा सटा आ रहा है। अब हम लोग यहाँ पे मार्जिन पास करेंगे। मार्जिन के लिए अब मैं मार्जिन सबसे पहले पास करता हूँ, D1 वाले को सेलेक्ट कर लेता हूँ और लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, मार्जिन टॉप लिखूँगा। अगर मैं 10 पिक्सल लिखता हूँ और सेव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ तो ये आपको टॉप से 10 पिक्सल खिसकेगा। अभी आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि टॉप में कोई एलिमेंट है नहीं। ये कब पता चलेगा, इस वाले को नहीं, ये मैं D2 वाले को करता हूँ, D2 वाले में सेव करता हूँ क्योंकि D1 ऊपर है D2 नीचे है। और सेव करता हूँ तो देखिए 10 पिक्सल खसक गया। अगर मैं यहाँ पे मार्जिन लिखूंगा, इसको मार्जिन लेफ्ट लिखूंगा, लेफ्ट लिखने के बाद और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 20 पिक्सल और सेव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ तो देखिए लेफ्ट से 20 पिक्सल खसक गया। अगर मैं मार्जिन लिखूंगा, मार्जिन बॉटम, अगर मैं मार्जिन बॉटम लिखूं और यहाँ पे मैं लिख दूँ 10 पिक्सल, 10 पिक्सल और सेव कर देता हूँ
नीचे कुछ नहीं है, ये सब पता नहीं चलेगा। अब लिख देता हूँ, पर यहाँ पता नहीं चल रहा है। कोई एलिमेंट होता तब पता चलेगा। ये मार्जिंग वाला कहाँ पता चलेगा। मैं D1 वाले में लगा देता हूँ, D1 वाले में सेलेक्ट कर और इस वाले को मैं मार्जिंग बॉटम को कट करता हूँ। कट करने के बाद मैं पेस्ट कर देता हूँ, सेव करता हूँ। सेव करने के बाद रिफ्रेश कर देता हूँ। ये देखिए अभी भी नहीं पता चल रहा है क्योंकि मार्जिन कोलैप्स हो गया। ये मार्जिन कोलैप्स कैसे पता चलेगा मैं आगे बता दूंगा। देखिए वो तब पता चलेगा मैं जब इसमें से मार्जिन टॉप, अगर मैं इसको हटा देता हूँ, अभी देखिए दोनों को हटा देता हूँ। अब मैं सेव कर कर रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए दोनों सटा हुआ है। अगर मैं अब D1 जो ऊपर वाला है उसमें अगर मार्जिन में लिखता हूँ, मार्जिन बॉटम, और यहाँ पे मैं 20 पिक्सल लिखूंगा, सेव करूंगा। अब यहाँ पे आपको अंतर पता चलेगा, ठीक है। ये मार्जिन कोलैप्स हो गया है, आगे हम लोग बात करेंगे उसके बारे में, चिंता ना करिए। और इसके बाद हम लोग अगर मार्जिन यहाँ पे मैं राइट पास कर दूं, मार्जिन राइट, और यहाँ पे मैं 10 पिक्सल लिखता हूँ और मैं सेव करता हूँ और रिफ्रेश कर देता हूँ। तो ए राइट से आपको यहाँ पे 10 पिक्सल देखिए मार्जिन ले लिया, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। अगर मैं एक ही मार्जिन में पास कर देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ और इसको मैं हटा देता हूँ। अगर हम मार्जिन लिखेंगे और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20 पिक्सल और सेव कर दूंगा और यहाँ से मैं रिफ्रेश करूंगा, तो ये देखिए 20 पिक्सल सभी जगह से ले लेगा। D2 वाला आपको पता नहीं चला। चलिए यही चीज़ को मैं अभी क्या करता हूँ, D2 वाले को हटा देता हूँ और D1 में हम लोग करेंगे मार्जिन, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 30 पिक्सल। 30 पिक्सल लिखने के बाद सेव करता हूँ, यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ। ये देखिए 30 पिक्सल चारों तरफ से ले लिया। ये वाला पहले जैसा आकार में आ गया, यहाँ पर कोई हम लोग मार्जिन नहीं दिए थे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग एक वैल्यू देते हैं तो चारों तरफ से ले लेता है। अगर हम लोग दो वैल्यू देंगे तो यहाँ पे मैंने 30 पिक्सल लिखा है और यहाँ से मैं लिखता हूँ 40 पिक्सल। तो किसका किसका क्या वैल्यू होगी, ये देखिए 30 पिक्सल टॉप बॉटम और 40 पिक्सल लेफ्ट राइट से हो गया। सेव करता हूँ और मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, ये देखिए ये ले लिया। अगर मैं 3 वैल्यू पास करूँगा, अभी देखिए यहाँ पे तो छोटा में पता नहीं चल रहा है। अगर मैं 3 वैल्यू पास करूँगा तो, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ 10 पिक्सल, तो यहाँ पहला वाला टॉप और दूसरा वाला लेफ्ट राइट और चौथा वाला बॉटम के लिए होता है। सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, ये देखिए ले लिया। मार्जिन ऐसा खसक रहा है। और चौथा वैल्यू मैं दे देता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ 50 पिक्सल और सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देख लिए ये हो गया। इसमें क्या क्या वैल्यू था, ये 4 वैल्यू में पहले टॉप राइट बॉटम लेफ्ट ऐसा वैल्यू था। देखिए अगर ऑटो अगर पास कीजिएगा मार्जिन में तो ऑटोमेटिक ही ले लेता है, मतलब ये हॉरिजॉन्टली सेंटर में हो जाता है। देखिए ऑटो अगर लिखिएगा तो लेफ्ट और राइट में जो होता है ना ऑटोमेटिक वो मार्जिन ले लेता है और बीच में हो जाता है। और इनहेरिट अगर लिखिएगा तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर इसमें अगर आप मान लीजिए आपने कोई डिप बनाया, डिप के अंदर पैराग्राफ है, अगर जितना भी मार्जिन आप डिप को दिए रहेंगे और उसमें अगर पैराग्राफ वाले को मार्जिन में इनहेरिट दे देंगे तो उतना ही वैल्यू ले लेगा। चलिए मैं दिखाता हूँ एग्जांपल। वाले वैल्यू को मैं हटा देता हूँ और मैं सेव कर रिफ्रेश करूँगा। सेव कर मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। अभी कोई अंतर नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लिखता हूँ मार्जिन और यहाँ पर लिखता हूँ ऑटो और सेव कर देता हूँ और रिफ्रेश करूँगा, तो अभी आपको पता नहीं चल रहा है। तो इसका जो कंटेंट है कुछ मैं कम कर देता हूँ। ये देखिए कि इसमें लोरम इप्सम लिखा है। अब देखिए मैं लगाता हूँ, देखिए मार्जिन ऑटो वाला कब काम करेगा, जब मैं D1 का विड्थ दे दूंगा 100 पिक्सल, ठीक है, और हाइट भी दे दूंगा
विथ अगर हाइट भी नहीं दूंगा तो फिर भी काम चलेगा। ऐसे मैं विथ दे देता हूँ, सेव करता हूँ और रिफ्रेश कर देता हूँ। इसका देखिए ये विथ है, बस इतना ही दूर है। अगर विथ नहीं दे रहे थे तो बाय डिफॉल्ट ये पूरा ले ले रहा था। अब मैं हम मार्जिन ऑटो यहाँ पे करूँगा, मार्जिन, और यहाँ पे लिखूंगा ऑटो, और मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए ऑटोमेटिक ये बीच में आ गया। इससे पता चल गया कि इधर से भी स्पेस लेना है और इधर से भी स्पेस लेना है। ठीक है, अगर मैं इस वाले में भी करूँगा सेम तो वही काम हो जाएगा। देखिए जिससे इसको D2 वाले को मैं दे देता हूँ विथ और हाइट, विथ केवल दे देता हूँ, विथ से काम हो जाएगा। यहाँ पर मैं ले देता हूँ 100 पिक्सल, सेव करूँगा। सेव करने के बाद मैं रिफ्रेश करूँगा, ये देखिए ये कितना छोटा हो गया। अगर मैं यहाँ पे ऑटो पास कर दूंगा, मार्जिन और ऑटो, ऑटो पास करूंगा तो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा, बीच में आ जाएगा। अगर मैं मार्जिन परसेंटेज में पास करूं, मतलब कि या इस वाले को मैं मार्जिन देता हूं 30%, 30%, और सेव करूंगा और मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखिए 30% ले लेगा मार्जिन, लेफ्ट से 30% ले लेगा वो बाय डिफ़ॉल्ट। अगर मैं 10% लिखूंगा यहाँ से मार्जिन तो ये लेफ्ट साइड से लेता है बाय डिफ़ॉल्ट ये सब, तो लेफ्ट से 10% मार्जिन ले लिया। अगर मैं 50% लिखूंगा तो डायरेक्ट बीच में हो जाएगा। अगर मैं 90% मार्जिन लिखूंगा तो लेफ्ट से ले लेगा आपको 90%। यहाँ पे पूरा सट गया, यहाँ से मैं 80 कर देता हूँ, 80, और सेव करता हूँ और रिफ्रेश कर देता हूँ। देखिए 80%। अब आगे बात करते हैं इनहेरिट के बारे में। देखिए अब क्या करेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ, ये विथ को मैं भी हटा देता हूँ और इसको भी मैं हटा देता हूँ। ये दोनों को मैं सेव करता हूँ और रिफ्रेश कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर जो भी है एक डब्बा बनाऊंगा, मतलब कि ये जो लोरम इप्सम पहला वाला जो है, इस वाले के अंदर मैं एक और कंटेनर बना देता हूँ या पैराग्राफ लिख देता हूँ, चाहे कुछ भी। देखिए कंटेनर मैंने लिखा डिफ। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर कुछ भी लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मैं दे देता हूँ आईडी, दे देता हूँ D3 के नाम से, और इसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हैशटैग, शार्प का सिंबल है वो, और मैं D3 लिखता हूँ। अब क्या करूँगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो और भी मेथड है। सेलेक्टर के बारे में हम लोग बता चुके हैं। अब पहले मैं सेव कर कर और रिफ्रेश कर कर दिखा देता हूँ। अभी देखिए ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और इसका मैं अभी साइज नहीं दिया हूँ, जैसे कि मतलब डिजाइन नहीं दिया है, तो यहाँ पे मैं कॉमा देकर D3 लिख देता हूँ तो इसका भी बॉर्डर वगैरह आ जाएगा। ये देखिए आ गया इसका भी। अब हम क्या करेंगे, इसका हम दे देते हैं विथ 500 पिक्सल और सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद रिफ्रेश करूँगा तो ये 500 पिक्सल ले लिया। अब क्या करेंगे, अब मैं मार्जिन लिखूंगा, मार्जिन, हाइट भी दे देता हूँ तब पता चलेगा। हाइट लिख देता हूँ, इसमें हाइट दे देता हूँ 500 पिक्सल, ठीक है। और सेव करता हूँ और रिफ्रेश कर देता हूँ, ये देखिए 500 पिक्सल आ गया। अब क्या करेंगे, तो मार्जिन में 500 कुछ ज़्यादा ही हो गया, 300 पिक्सल। सेव करता हूँ और रिफ्रेश कर देता हूँ, 300 पिक्सल है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मार्जिन लिखता हूँ, मार्जिन टॉप, और यहाँ से मैं लिख देता हूँ 50 पिक्सल और सेव करूँगा। सेव करूँगा और रिफ्रेश करूँगा तो टॉप से 50 पिक्सल आ जाएगा नीचे। और वैसे ही मैं अगर करूँ इसमें मार्जिन टॉप और इनहेरिट लिख दूंगा और मैं सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ही 50 पिक्सल घसकेगा। ये देखिए 50 पिक्सल बाय डिफ़ॉल्ट घसक गया, क्योंकि ये पेरेंट जिस जो इसका ये जो था कंटेनर, ये पेरेंट था उसके अंदर चाइल्ड था, तो इनहेरिट लिखिएगा तो चाइल्ड वाले को ऑटोमेटिक ही ले लेता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब
अब बात करेंगे मार्जिन कोलैप्स के बारे में। पहले आपको डाउट हुआ था कि हाँ भाई टॉप से नहीं घसक रहा है और बॉटम से इतना घसका रहे तो नहीं घसक रहा है, क्या कंफ्यूजन क्या हो रहा है। देखिए समटाइम दो गो मार्जिन अगर एक जगह से आप घसकाइएगा और तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाता है और मार्जिन कोलैप्स हो जाता है। देखिए ये कोलैप्स टॉप एंड बॉटम में होता है और लेफ्ट राइट में कोलैप्स नहीं होता है। चलिए मैं एग्जांपल में दिखाता हूँ। अब मैं जो ये रायता है उसको मैं समेट थोड़ा लेता हूँ, इसको मैं हटा दिया हूँ, इसको भी मैं D3 को भी मैं हटा देता हूँ। अब सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। अभी देखिए हमारे पास ऐसा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं कर देता हूँ फर्स्ट वाले को D1 जो है मार्जिन, मार्जिन बॉटम में लिखूंगा 30 पिक्सल और सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, रिफ्रेश करूंगा तो 30 पिक्सल आ गया। और अगर D2 वाले का मार्जिन टॉप करूंगा और इसको मैं लिखूंगा 50 पिक्सल और सेव करूंगा तो यहाँ देखिए 20 पिक्सल का अंतर होगा। रिफ्रेश करूंगा तो देखिए 20 पिक्सल बढ़ा। कैसे बढ़ा देखिए बताते हैं क्या हुआ। यहाँ पे मार्जिन कोलैप्स हो गया। मैं मार्जिन बॉटम को जो है हटा देता हूँ। अब सेव करता हूँ, रिफ्रेश करूंगा तो कोई चेंज नहीं होगा, जस का तस है, ठीक है। और मैं जैसे मार्जिन बॉटम को भी हटा दूंगा, जो 50 पिक्सल है तो दोनों एक जगह सट जाएगा। इसमें क्या होता है कि अगर एक जगह से दो चीज घसकाया जाए तो इसमें ज्यादा जिसका रहता है वैल्यू तो उसी का वैल्यू यहाँ पे माना जाता है, जिसका कम रहेगा उसका नहीं माना जाता है। यही होता है मार्जिन कोलैप्स। और यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि जिसमें ज्यादा होगा, कि जिससे कि देखिए इस समय 50 पिक्सल है, इसका 20 पिक्सल होना चाहिए तो 70 पिक्सल, पर मार्जिन कोलैप्स होने की वजह से 85 पिक्सल ही घिसकेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।